सभी भक्तों को राधे राधे। श्री हितम वंदे श्री राधा वल्लभ जयती। जय पिता जी की। अभी राधा अष्टमी आने वाली है। काफी भक्तों के प्रश्न थे कि हमें राधा अष्टमी का उत्सव किस प्रकार से मनाना है। मैं आपको संपूर्ण जानकारी इसी वीडियो में दे रही हूँ। अगर फिर भी आपको कोई जैसे नहीं समझ में आता है, किसी भी प्रकार की कोई आशंका होती है, तो आप वीडियोस के ना कमेंट कर सकते हो। इसी वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं जल्द से जल्द उसके बारे में आपके साथ में वीडियो शेयर कर सकूं। सबसे प्रथम जो हमारी राधा अष्टमी का उत्सव है वो 31 अगस्त को मनाया जाएगा। 2025 31 अगस्त। तो 31 तारीख को हम राधा अष्टमी मनाएंगे। लाडली जू का जो है ना, हमारे प्राकट्य उत्सव मनाते हैं, हम जन्म दिवस मनाते हैं। अब सबसे प्रथम से मैं अपनी तरफ से आपको प्रश्न जैसे बताती हूँ, फिर मैं उसके बारे में जानकारी दे रही हूँ। प्रथम कि भक्त अगर व्रत करना चाहेंगे तो हमें राधा अष्टमी का व्रत किस दिन करना है। सबसे पहले सप्तमी तिथि को व्रत होता है, याद रखिएगा। और अष्टमी के दिन व्रत का पारणा होता है, यानी कि व्रत खोला जाता है। हमेशा ही व्रत एक दिन पहले रखा जाता है, सप्तमी तिथि के दिन। तो सप्तमी की तिथि के दिन आपको उपवास रहना है। और अष्टमी की सुबह जब भोर में हमारी मंगला के समय हमारी लाडली जू का जन्म उत्सव जब सुबह हुआ था, प्राकट्य उत्सव हुआ था हमारी लाडली जू का, उस समय लाडली जू को अभिषेक कराए। अभिषेक कराने के बाद जो हमारी लाडली जू की भोग प्रसादी होती है, उसी से ही आप व्रत खोल सकते हैं। सबसे प्रथम अगला प्रश्न, क्या अगर सुबह हम 4 बजे लाडली जू को अगर जैसे स्नान इत्यादि करा देते हैं, अभिषेक करा देते हैं, और उसके बाद में अगर हम सुबह 4 बजे व्रत ना खोल के दोपहर में 12 बजे खोले, तो आप जब भी खोल सकते हो। आपके ऊपर निर्भर करता है ये। तो दोनों ही चीजें आपके ऊपर निर्भर होती है। आप दोपहर के 12 बजे तक भी व्रत रह सकते हो। अगली बात ये है कि जैसे हम राधा अष्टमी का व्रत रहते हैं, तो हमें उस दिन लाडली जू को कैसे क्या क्या हमें भोग पवाने हैं। तो एक दिन पहले ही ना हमें सारी चीजों की तैयारी कर लेनी है। और आपको जितनी भी चीजें हैं, जैसे मिठाइयां सब अपने घर ही बनानी है। जितनी भी चीजें बनाओगे आप अपने घर पर ही बनाओगे। अब जैसे पर्सनली अगर आप मुझसे पूछोगे कि आप जैसे क्या बनाते हो, तो मैं बताती हूँ। जैसे कि आपने मखाने की पाक जैसे कि चाशनी में बना ली, गोले की बर्फी बना ली, घिया की बर्फी बना ली, जैसे करके आप कुछ भी बना सकते हो मिठाई। ये आपको बनानी है। तो इस तरीके से आप जो है ना एक दिन पहले बना के रखते हो। तो मिठाइयां जो भी आपको बनानी है, मट्ठी बनानी है मट्ठी बना सकते हो, मीठी मट्ठी बना सकते हो, रसगुल्ले बना सकते हो। जो भी आप चाहे अपने घर पर ही बना के सारी चीजों को तैयार रखिएगा। ये सबसे विशेष बात क्या है, जब लाडली जू को राजभोग पवाया जाता है ना, उस दिन कढ़ी चावल और खीर अवश्य बनाइएगा। लाडो कैसे तो बेसन के लड्डू भी बहुत पसंद है, अरवी की सब्जी ज्यादा पसंद है, दही अरवी लाडो को पसंद है। मैं अरवी की बर्फी भी बनाती हूँ। तो आपको चाहो तो आप अरवी की बर्फी भी बना सकते हो। टेस्टी लगती है, कड़वी या किसकिसाहट वाली नहीं होती है, ऐसी स्वादिष्ट बनती है जो लाडली जी को पवा सके। तो लाडो को अरवी बहुत ज्यादा पसंद है, तो वो भी आप बना सकते हो। तो ये सब भोग इत्यादि हैं जो उस दिन हमें विशेष तौर पर जो लाडली जी को भोग में जैसी चीजें पवानी है। अगला प्रश्न आता है, जैसे कि अब लाडली जू का अभिषेक जैसे आपने सुबह किया, उस दिन हम पोशाक कौन सी धारण कराएं। अभी तक तो मैंने जैसे कि ब्लू और येलो ही ड्रेस देखी है। जो हमारे गुरुदेव के आश्रम में, हमारे राधा वल्लभ जू में, लाडली जू महल में ब्लू या येलो में से कोई पवाई जाती है, पहनाई जाती है। और ज्यादातर तो मैंने देखा है कि ना, जब हमारे मतलब हम नोटिस तो करते ही हैं, जब हम संप्रदाय से जुड़ते हैं तो हम चीजों को नोटिस करते हैं कि चीज को बारीकी से जानने की कोशिश करते हैं। जब हमारे शहीद हरिवंश महाप्रभु जी का जन्मोत्सव आया था, और या फिर चाव सवारी निकलती, तो उस टाइम या फिर पाटोत्सव मनाया जाता, तो मोस्टली येलो ही ड्रेस मैंने पहनाते हुए देखा है। हमारे लाल जी को भी येलो ड्रेस ही पहनाते हुए देखा है। तो आप येलो भी पहना सकते हो, ब्लू भी पहना सकते हो, बाकी आपकी जो व्यवस्था होती है वो पोशाक पहनाइए। ठीक है। अब ये है हमारे लाडली जी को कौन सी पोशाक हमें धारण करानी है। अब सबसे मेन जो चीज है, अब वो सबसे मेन ये आती है, जब 31 अगस्त है, 31 अगस्त को हमारी लाडली जू का प्राकट्य उत्सव है। 4 दिन पहले 28, 29, 30, 31 4 दिन पहले से ही चाव सवारी निकलती है हमारी राधा वल्लभ जू की। चाव सवारी का मतलब जैसे कि अब उसमें हमारी 2 सखियां होती है, हमारी लालजू जैसे हैं, ठीक है, लालजू पियाजू हो गई। वैसे उनकी चाव सवारी निकलती है। पहले दिन निकलेगी, दूसरे दिन उससे बड़ी, तीसरे दिन उससे बड़ी सवारी, चौथे दिन सबसे विशाल सवारी। तो ये 4 सवारियां 4 दिन तक निकलती हैं, और ये हमेशा उत्सव से 4 दिन पहले शुरू हो जाती है। इसको चाव सवारी कहा जाता है। ठीक है, तो आपको ये भी डाउट क्लियर हो चुका है।
सबसे पहला दिन यानी कि जिस दिन 28 तारीख होगी उस दिन आपको जो है ना अपने घर पर सबसे ऊपर, घर की चोटी पर सबसे पहले हमारे यहाँ की जो पताका होती है ना, जैसे हमारी हरिवंश महाप्रभु जी की जो है, वो सबसे ऊपर ध्वजा लगानी है। मैं आपको ध्वजा भी दिखा देती हूँ क्योंकि हमें तो राधा वल्लभ जी मंदिर से मिली थी। एक मिनट मुझे ध्वजा दिखाना, मैं भी आपको ध्वजा के दर्शन, ये तो मुझे राधा वल्लभ जी मंदिर से ही मिली थी लाला की सेवा उपरांत, और ये इसीलिए ही मैंने जो है ना अभी तक संभाल के रखी हुई थी कि जब राधा अष्टमी आएगी तो हम अपने जो है ना घर की छत पर लगेगी। आप इस तरीके से घर पे भी बना सकते हो, ये श्री हरिवंश ऐसे करके ये आप घर पे भी बना सकते हो। याद रखिएगा 28 तारीख को ये घर पर ध्वजा लगेगी, ठीक है। तो ये ध्वजा आप जो है ना घर पर लगा सकते हैं 28 को। उसके बाद में हमारे उत्सव शुरू हो जाता है। अब कैसे कैसे हम लोगों को मनाना है, आप उस चीज के भी देखिए, अब कैसे हमें मनाना है, किस तरीके से। 28 तारीख को मैंने बता दिया इस तरीके से लगनी है ये। 30 तारीख को यानी कि सप्तमी तारीख को, 31 को तो लाडो का जन्म होगा, तो 30 तारीख को ना हमारे राधा वल्लभ जी में ओलाई नहीं होती है। ओलाई का मतलब क्या होता है, रात्रि में जब शयन होता है तो पट नहीं खुलते लाला के, आपको पता ही है। साल में सिर्फ एक यही दिन ऐसा है जिस दिन हमारे लाला के शयन आरती के बाद पट खुलते हैं, पूरे साल में एक दिन ऐसा आता है। तो लाला को उस दिन पट खुलते हैं। पट खुलने के बाद में, शयन आरती के बाद में, फिर ढांडिन ढांडिन को नृत्य होता है। जो ढांडिन ढांडिन है उनका, जिनका नृत्य होता है, उनको पूरी हमारी लाडली जो की वंशावली का गायन करते हैं, वो पूरी वंशावली का गायन होता है। हमारे पूरे समाज में गायन होता है। हमारे राधा वल्लभ जी मंदिर में पूरी रात कीर्तन होता है और सुबह 4 बजे फिर विशेष आरती और सब चीजें होती है। 30 तारीख को जो है लाल पोशाक धारण होती है हमारे राधा वल्लभ जी में। तो जिन भी भक्तों को लाडली जी को अपने यहाँ पर लाल पोशाक धारण करानी है, वो 30 तारीख को लाल पोशाक धारण करा सकते हैं। 30 तारीख को लाल पोशाक धारण होगी। अब जब पूरी रात्रि जैसे हमारे समाज गायन होता है, उसके बाद में सुबह मंगला आरती होगी, अभिषेक होगा, फिर उसके बाद में उत्सव मनाया जाएगा। उत्सव मनाने के बाद में सुबह के समय में जैसे कि फिर दधी कांदो होता है। अब दधी कांदो क्या होता है, दधी कांदो जो होता है ना, वो दूध, दही, केसर, हल्दी इनका मिश्रण बना के तैयार होता है। और मिश्रण बनने के बाद में सबसे पहले तो हमारे राधा वल्लभ जी में जो है ना ब्रिजवासी दधी कांदो खेलते हैं। जो भी भक्त जाते हैं प्रेम से उनके साथ दधी कांदो, यानी कि वो उनके ऊपर उड़ेला जाता है और इसमें किसी भी प्रकार की हमें घिन नहीं करनी होती। अब वो खेला जाता है। उसके बाद हमारे आचार्य लोग खेलते हैं, हमारे गोस्वामी जी खेलते हैं। सबसे पहले ब्रिजवासिन, फिर उसके बाद में हमारे आचार्य लोग खेलते हैं दधी कांदो। अब ये प्रश्न आता है कि हम अपने घर पे दधी कांदो कैसे खेलेंगे। तो मैंने आपको बताया है दूध, दही, केसर, हल्दी इनका मिक्स करके फेंट लो अच्छे से, जितना मतलब पतला सा कर सकते हो ना आप, उतना पतला सा करने के बाद में आप जो भी आपके घर के जो लोग हैं, जिनके साथ में भी आप उत्सव मनाते हो, परिवार के लोग हैं, उनके साथ में वो जो है ना आप उनको गालों पे लगा सकते हो, हाथों पे। जिनको भाई अगर लगता है कि नहीं इरिटेट हो रहे तो उनसे दूर रहिएगा, क्योंकि कोई घिन करने की चीज नहीं है। और आपको ऐसा लगता है कि हम खुद नहीं खेल सकते हैं, काफियों को लगता नहीं घर गंदा हो जाएगा, ऐसे कुछ ऐसा मन में आता है ना, तो आप क्या कीजिएगा, एक बर्तन में दधी कांदो लेना, दधी कांदो को लेके पूरे घर में छींटा करना होता है, ये आवश्यक है। छींटा कीजिएगा आप जिस दिन राधा अष्टमी, 31 तारीख को जब लाडली जी का जन्म होता है उस दिन। तो आप ना उस दिन दोपहर में भी कर सकते हो, आपके ऊपर लगता है, आपको लगता है 10-11 बजे भी कर सकते हो, 12 बजे भी कर सकते हो, जैसी आपकी व्यवस्था होती है। और राजभोग में मैंने बता दिया है लाडली जी के लिए क्या बनना है। तो आप जो है ना मतलब कि इस तरीके से दधी कांदो बनाकर घर में छिड़काव कीजिए, आपको वो अवश्य करना होता है। ये हम लाडली जी की प्रसन्नता के लिए करते हैं। और फिर उसके बाद में हमारे यहाँ राधा वल्लभ जी में है, फिर जैसे बड़ा रास मंडल, सेवा कुंज और छोटा रास मंडल, फिर यमुना जी जाते हैं, मतलब फिर स्नान के लिए। रात्रि में सतिये स्थापित होते हैं। सतिये क्या होता है, घर की हमारी चौखट होती है ना, मान के चलिए ये चौखट है, ये दो है, एक साइड गेट ये साइड हो गए, तो पान का पत्ता लेकर
इस साइड पर सतिया बनाया जाता है। वो रात्रि में सतिया स्थापित करने होते हैं हमें अपने घर पर। जन्माष्टमी में भी हमारे सतिया स्थापित होते हैं। जब हमारे उनका हितोत्सव मनाया गया था तब भी सतिया स्थापित हुए थे, और अब भी जो है सतिया स्थापित होते हैं। तो दोनों जगह पे हमें सतिया स्थापित करने होते हैं, यानी कि चौखट के बीच में लगाना है। जब वैसे मैं आपको बता भी दूंगी शॉर्ट के माध्यम से कहाँ पे आपको सतिया स्थापित करने हैं, लेकिन उसके लिए पूर्ण आपको पहले जानकारी रखिए कि सतिया क्यों स्थापित हो रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ सतिया स्थापित किए जाते हैं रात्रि के समय। सतिया बनाकर पान के पत्ते पर हल्दी से बनेगा और वो स्थापित होंगे इस तरीके से। कलश भर के रखा जाता है, जैसे सप्तमी के दिन आप कलश भर के रख दीजिए। कलश होना चाहिए आपका, आपके ऊपर है, आप मिट्टी का कलश लेना चाहते हो, तांबे का लेना चाहते हो, चांदी का लेना चाहते हो, सोने का लेना चाहते हो, आपकी जैसी व्यवस्था है। कलश भर के जल का, उसके अंदर पंच पल्लव रखे जाते हैं। ठीक है, वो रखने के बाद नारियल रखिए और फिर वो रखा जाता है, और इसके बाद में फिर हमारी लाडली जी के प्राकट्य उत्सव की बधाई गायन इत्यादि होते हैं। मैंने आपको संपूर्ण चीजें जो है ना इस वीडियो में पूरी बताने की कोशिश करी है। आपको फिर भी ऐसा लगता है कुछ कंफ्यूजन हो रही है, आपको जानना है उस बारे में, तो आप मुझे इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं आपको उस बारे में बता सकूं। सभी को राधे राधे। श्री हितम वंदे श्री राधा वल्लभ जयति जय पिताजी।